वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में आरओ के लिए मैंने जो क्लास ली हुई है वो कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड है, संविधान सभा से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं। अब तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो सारी इस क्लास में आपको मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो आप देखिए, पूरी क्लास देखिए, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो भी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर करेंगे। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है? तो आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ये क्लास चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो बच्चे यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म आपको पता है फिल हो रहे हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी तक आपने फिल नहीं किया है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी प्रिपरेशन है, जो बच्चे होंगे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी आप न्यू हैं, तो सारी जानकारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन लीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से कराई जा रही है। क्योंकि पीसीएस के एग्जाम के लिए आपको पहले ही मेंस आंसर राइटिंग और फिर प्रीपेयर ध्यान देना होता है, तो दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर लीजिए। और जो बच्चे आरओ एग्जाम के लिए लगे हुए हैं वो भी कोशिश कीजिए कि बेहतर मार्क्स आपके आ सके, जिससे सिलेक्शन हो। क्योंकि 5-10 क्वेश्चन का जो ये आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में जो रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चे नाराज हैं। तो ऐसी दिक्कतें आपके साथ ना आए, इसके लिए आप कट ऑफ से भी बढ़ के आप सोचिए कि आपके इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, अभी भी टाइम है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या पेड क्विज ले सकते हैं, जो भी आपके लिए आप समझते हैं कि आपने क्या कंप्लीट किया, अभी कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन नंबर्स पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एससीएस का, ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ। इटली की सरकार थी और इन्होंने फरवरी 1946 में भारत के लिए एक बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों को भेजा था। अब इसमें पैथिक लॉरेंस थे जो भारत के राज्य सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो कि फर्स्ट एडमायरल्टी लॉर्ड थे। देखिए यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन से सदस्य थे, तो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें पता चला एक की जगह कुछ और नाम डाल दिया और आपने उसमें 1-2 नाम देखे और जल्दी से करेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इनके एक उच्च शक्ति वाले मिशन को भारत में भेजने की घोषणा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए 16 मई 1946 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की और इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे, क्या बताया उन्होंने, वो भी देख लीजिए। तो भारत की एकता बनाए रखना। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इस घोषणा में क्या शामिल नहीं था, तो सारे फैक्ट्स याद कर लीजिए। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, भारत एक संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। फोर्थ, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा करना। तो ये इसमें कुछ प्रस्ताव थे जिनकी घोषणा की गई। इससे अगर प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रस्ताव इसमें थे। यदि सारी घटनाओं पर ध्यान दें तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया? दिल्ली आया। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, 1946 ने ये इस समय आया था इसलिए इसका नाम है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका पुनर्गठन किया और अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे और कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। फिर गांधी जी के बारे में देखिए तो इन्होंने इसके संदर्भ में कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। कथन देकर के पूछा जा सकता है किसका कथन है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय
भारतीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था उस समय, क्योंकि ये अध्यक्ष थे। तो 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। और संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था उस समय। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। देखिए, तिलक तो पहले से ही चाहते थे स्वराज, आपको पता है। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भी कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले किसने ये सिद्धांत दिया था? तो तिलक जी ने दिया था। लेकिन बाद में, क्योंकि पहले तो स्वराज क्लियर ही नहीं कर रहे थे, गांधी जी अपना जो भी सत्याग्रह करते जा रहे थे, लास्ट में उन्होंने कब बताया था? 1922 में ये चीज बोली थी कि भारतीय संविधान अब भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की ओर हम लोग बढ़ते रहते। पहले क्या डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग रहे होते हैं, फिर बाद में जब नहीं मानते हैं ब्रिटिशर्स तो क्या किया जाता है? आगे ये पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अब देखिए मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। तो 1924 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और आपको याद होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया था, ठीक है। और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दिन संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन है वो हुआ था। अब पहले दिन क्या क्या हुआ था वो भी घटना इंपॉर्टेंट है। तो जब पहला अधिवेशन हुआ तो एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। अब दूसरी बैठक जब दिल्ली में हुई तो अब स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तब कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। अगले व्यक्ति जीवी मावलंकर। तो ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद इन्होंने ही संभाला था, जीवी मावलंकर ने। और ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1952 से 1956 तक। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान जो बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां के भी अध्यक्ष रहे थे। तो जीवी मावलंकर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको तैयार कर लीजिए। अब क्या होता है, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की जो पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार है इसकी घोषणा की गई। और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। गठन के बाद, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग भागीदार नहीं थी, बाद में शामिल होते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। और इस सरकार में रक्षा विभाग किसको दिया गया था? तो बलदेव सिंह के पास था। ये मैं करा चुकी हूँ, अलग से लिस्ट आपको नहीं तैयार है, मैं फिर से याद करा दूंगी, पर इसको आपको तैयार रखना होगा। जबकि विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी जो विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। अब 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थी। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री का पद दिया गया था, इनको मंत्री बनाया गया। इसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा था। नेक्स्ट है ए.के. फजलुल हक। तो बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन हुई थी, और जो कि 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का जो मंत्रिमंडल है वो गठित हुआ और 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा था। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो एच.एस. सुरहावर्दी थे। फिर 16 अगस्त 1946 की तिथि में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाई जाती है, ये सुनिश्चित की गई थी। तो डेट याद कर लीजिए, 16 अगस्त 1946। और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर किया इन्होंने।
और मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न एक राज्य की मांग की थी, पाकिस्तान राज्य की मांग कर रहे थे। उक्त तिथि को दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर ये सब प्रदर्शित करना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ कभी रह ही नहीं सकते, और इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस भी आप डेट याद कर लीजिएगा। अब इसमें आपने इतने फैक्ट्स पढ़े हैं, क्रोनोलॉजी में या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इससे संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं तैयार है और आपको लगता है कि आपको उसकी क्लास चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी कवर कर दूंगी। आपके जिन भी टॉपिक्स में डाउट है, जिन भी सब्जेक्ट में डाउट है, मैं उनकी क्लासेस ऐड करती जाऊंगी। तो आपके एग्जाम तक मैंने ना जाने कितने भी टॉपिक कराए हुए हैं, इवन सब्जेक्ट भी पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिनको भी क्लास करनी है प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप कर सकते हैं। इसके साथ ही और कोई टॉपिक पढ़ना मैंने आपसे कहा बता देंगे, और पेड कोर्स के लिए जानकारी आपको नंबर से मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।